स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज हम सुरहेली गांव के बाबा बोहका मंदिर में पहुंच चुके हैं। बाबा बोहका मंदिर सुरहेली। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मंदिर में बाबा बोहका की चरण पादुकाओं को स्थापित किया गया है। बाबा का नाम बाबा बोहका इसलिए पड़ा क्योंकि वो बोहका गांव के रहने वाले थे। ग्रामीणों के अनुसार बाबा बोहका के मंदिर 3 गांवों में स्थापित किए गए हैं। 20 जनवरी को सुरहेली गांव में बाबा बोहका का बड़ी धूमधाम से जागरण होता है और 21 जनवरी को बाबा बोहका का भंडारा लगता है, जहां आसपास के गांवों से काफी लोग आते हैं। गांव वालों का कहना है कि पहले ये मंदिर बहुत छोटा सा होता था, लेकिन बाबा बोहका की कृपा से मंदिर में काफी दान पुण्य आने लगा है और मंदिर अब अच्छी तरह से बनकर तैयार है। मंदिर ने एक समिति बनाई हुई है जो कि मंदिर के देखरेख का कार्य करती है, जिसके प्रधान बाबूलाल जी से हमने मंदिर के बारे में जानने की कोशिश की। बाबा बोहका मंदिर सुरहेली में आज हम हैं, तो मंदिर के जो समिति के प्रधान हैं बाबूलाल जी, उनसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उनसे हम ये जानेंगे कि जो ये मंदिर है बाबा बोहका का, कब इसकी स्थापना हुई, कैसे इसकी स्थापना हुई और बाबा के क्या क्या चमत्कार हैं, और बाबा के बारे में हम इनसे और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आइए बताइए सर, आप की बाबा की जो ये मंदिर है बाबा बोहका की आपके गांव में मान्यता है, तो ये कब से शुरू हुई है और आपका जो गांव है यहाँ पे स्थापित इनको किया गया, उसके बाद में आपने इनके चीज़ें भी देखी होंगी, चमत्कार वगैरह भी देखे होंगे, तो वो चीज़ बताइए कितनी मान्यता इनकी है और किन किन गाँवों में इनको पूजा जाता है, ये चीज़ आप बताइए। हमारे गांव में ग्राम देवता के नाम से प्रसिद्ध है बाबा बोहका वाले, और बाबा बोहका वाले ने ये 3 गाँवों में पूजा होती है, भौजास, पड़तल और बोहका और सुरहेली। पड़तल, भौजास, सुरहेली 3 गाँवों में इनकी पूजा होती है और इनका चमत्कार ईश्वर का सुना है, देखा नहीं है कि बाबा यहाँ भी हाजिर हैं। और जब ये पुराना मंदिर बनाया गया था तो कनीना शहर नज़दीक पड़ता था उस टाइम, उससे यहाँ सामान मंगाया गया, तो बाबा उनके साथ भी थे और हम मंदिर में भी हाजिर थे। मंदिर में भी हाजिर थे, तो यहाँ बाबा की ये हमने सुना है हमारे बाप दादा से। और उसके बाद यहीं जो है काफ़ी जवान लगे हुए थे जोड़ से निकालने के लिए एक लकड़ी को, बाबा से आके उनने रिक्वेस्ट की और बाबा ने उनको बताया, तो बाबा उनके साथ जाके लकड़ी को निकाला। तो बहुत भारी लकड़ी थी, लेकिन बाबा के नाम से तुरंत निकल गई बाबा के वहाँ पहुँचने से। और एक आदमी ने जब बैलों से कुएँ चलते थे, तो बैलों से जब कुएँ चलते थे तो किसी का बैल बैठ गया और उसने साजा नहीं उतारा, तो बाबा का नाम लिया, बाबा आपके मैं 2 रुपये चढ़ाऊँगा। तो बाबा के होली का मेला भरता है, उस दिन उन लोगों ने 2 रुपये के जगह 1 रुपया चढ़ाया। तो बाबा ने अपना कंधा दिखाया सभी के बीच में, बोला भाई आपने 2 रुपये बोले थे और आज 1 रुपया चढ़ा के जा रहे हो, तो मेरा कंधा देखो। तो बाबा के ये चमत्कार हैं और काफ़ी जो है हमारे गांव में इनकी बहुत ही पूजा है। होली के दिन इनका मेला भरता है और खेल होते हैं, और जो है इनका भंडारा जून में होता है। और बाबा की महिमा से कोई भी काम गांव बस्ती में शुरू किया जाता है तो संपूर्ण हो जाता है। बाबा की समाधि से कौन सा हिस्सा आपके पास? हमारे पास बाबा के खड़ाऊ आए हैं, बाबा समाये थे पड़तल में, भौजास और सुरहेली में आए थे इनके खड़ाऊ हिस्से में, और भौजास में गए थे इनके लटा, और बाबा का शरीर वहाँ रह गया है, तो वो जो है जिंदा बाबा के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ दोनों गाँवों में जिंदा के नाम से पुकारा जाता है। और आपके यहाँ समाधि के नाम से इनको याद हमारे यहाँ बाबा के चरण की ही पूजा होती है और बाबा बोहका वाला के नाम से पूजा जाता है। ये बोहका से हमारे गांव में आए थे और कभी इनने अपने हाथ से पानी नहीं पिया। जब कोई सेवक आ जाता था उनको जरूर पानी पिलाता था, नहीं तो वो पूरे दिन प्यासे भी रह जाते। ऐसा हमने बाबा का चमत्कार सुना है। आपके आसपास के कितने गांव में इनकी मान्यता और कितने गांव से लगभग लोग आते होंगे? यहाँ पर काफ़ी गाँव से आते हैं बाबा बोहका वाले को मानने के लिए। दुल्ला, सुरहेली, गामड़ी, डूडी, सुधाना तक के लोग आते हैं
काफ़ी मानता है बाबा की, और उन गांवों में तो 10-10, 15-15 गांवों तक पहुँचे हुए हैं। हमने गांव के और भी लोगों से बात करने की कोशिश की, जिन्होंने मंदिर और बाबा के चमत्कारों की बात दोहराई। बाबा बोकाला जो है, बहुत कई सालों पहले हमारे मंदिर में उनका पदार्पण हुआ था। पूरे गांव में बाबा की बड़ी मान्यता है। बाबा बोका गांव के रहने वाले थे और यहाँ आकर उन्होंने अपना डेरा जमाया और बड़े अच्छे प्रचार गांव के लिए, समाज के लिए बाबा ने किए। बाबा की बहुत बड़ी मान्यता है। हमारे गांव का कोई भी छोटा बड़ा जो भी काम होता है उसमें बाबा को जरूर याद करते हैं। बाबा की याद के अंदर मंदिर बनवा रखा है बहुत बढ़िया। ये गुम्बद अभी गांव ने बनाई है, बहुत पैसा लगा है इसमें। हम शुरू में डर रहे थे भाई काम पूरा होगा कि नहीं, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि चंद दिनों में ही कई लाखों का काम जो है वो बाबा ने कर दिखाया। ये सारी गांव की मेहरबानी है। और बाबा जो है, जब भी कोई भीड़ पड़ती है गांव के ऊपर या इंडिविजुअल किसी आदमी के ऊपर, तो बाबा का स्मरण करते ही खुद न खुद कोई न कोई रास्ता सूझ जाता है और वो कार्य पूरा संपन्न हो जाता है। आपको कोई ऐसा वाकया याद हो कि जिसमें बाबा ने कोई चमत्कार करके दिखाया? देखिए, बहुत पुरानी बात है। उस टाइम में कुओं के अंदर बैल जुटते थे। हमारे गांव में कुआं है सातोरियों वाला, उसके ऊपर एक बैल रह गया था और वो कहने लगा कि भाई बाबा मेरा तो काम बिगड़ गया, दूसरा बैल में ले नहीं सकता। तो बाबा ने उस बैल को इतनी शक्ति दी, अपने कंधे के ऊपर 1.5 महीने तक जुआ रखा और उस किसान की मदद की। ये बाबा का चमत्कार ही था जो उस किसान की बात हुई और उनका साधा पूरा हो गया। दूसरे, बनी के अंदर इतने भारी लागफण थे कि कोई आदमी निकल नहीं सकता था। जंगली जानवरों का यहाँ वर्चस्व था और बाबा ने कोई ऐसा कीड़ा लाकर हमारी बनी में छोड़ा था कि सारे लागफण नष्ट हो गए और बनी जो है वो पशुओं के चारे के लिए खाली करवा दी। ये बाबा का ही चमत्कार मैं कह सकता हूँ। अगर आपने स्टेट न्यूज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली हर न्यूज सबसे पहले आप देखें।